हम सभी कभी न कभी सोचते हैं मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, या फिर मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं हैं। पर शायद भगवान चुप नहीं होता, वह बस हमारी हर नेकी को अपनी योजना में गिन रहा होता है। यह कहानी है रामू नाम के एक साधारण लेकिन नेक दिल इंसान की, जो भूखे पेट भी दूसरों की भूख मिटाता था, और जब खुद टूट गया तब भगवान ने उसके लिए कुछ ऐसा किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। रामू दिल्ली की गलियों में रिक्शा चलाता था। घर में 3 लोग, बीमार पत्नी सीमा, बूढ़ी माँ अम्मा और स्कूल जाता बेटा गुड्डू। कमाई बस इतनी थी कि बस पेट भर जाए, पर सपने हमेशा अधूरे रहते थे। कभी दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते तो कभी बेटे की फीस चुकाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन रामू की एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। हर गुरुवार चाहे जैसे भी हालात हो, वह मंदिर के बाहर बैठे किसी भूखे को 1 रोटी रोज देता था। अम्मा कहती, बेटा खुद के पास कुछ नहीं है, फिर भी तू बांटता रहता है। रामू मुस्कुरा देता, अम्मा शायद भगवान मेरी किस्मत भी इसी 1 रोटी से जोड़ रहा हो। एक दिन की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामू का रिक्शा कीचड़ में फंस गया। पूरा दिन कोई सवारी नहीं मिली। भूखा प्यासा गीला शरीर लेकर जब वह घर पहुंचा तो दृश्य और भी भारी था। सीमा को तेज बुखार था, अम्मा की दवाइयाँ खत्म हो गई थी और गुड्डू उदास बैठा था। पापा कल स्कूल में ड्राइंग प्रोजेक्ट है, मेरे पास रंग भी नहीं है। रामू चुपचाप जेब में हाथ डालता है। सिर्फ 10 रुपए और 2 सूखी रोटियां जेब से निकलती हैं। उसने सिर को झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और बड़बड़ाया कि हे भगवान, मेरी नेकी किस दिन काम आएगी? क्या सच में तू सुनता है? रामू बाहर निकला। रास्ते में वही पुराना मंदिर पड़ता था। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक बूढ़ा भिखारी बारिश में भीग रहा था। कांपते हुए रामू की ओर देखा और कहा, रामू भूखा हूँ, साहब मिलेगा कुछ? रामू के मन में द्वंद्व था। घर में सब भूखे हैं और मैं इसे ये 10 रुपए भी दे दूं। फिर भी बिना सोचे उसने सिक्का भिखारी की हथेली में रख दिया और बस इतना ही कहा, जा बाबा कुछ खा लेना, मैं तो आदत से मजबूर हूँ। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा भगवान भी आदत से मजबूर हैं, वो तेरी नेकी कभी बेकार नहीं जाने देगा। अगली सुबह रामू को एक कॉल आया, हेलो क्या आप रिक्शा चलाते हैं? एक बुजुर्ग महिला को एयरपोर्ट से अस्पताल ले जाना है। बारिश की वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। रामू बिना देर किए वहां पहुंचा। महिला उम्रदराज थी लेकिन आत्मविश्वासी थी। रास्ते में उन्होंने रामू से उसकी ज़िंदगी की बातें पूछी, उसके परिवार, उसकी पत्नी की बीमारी, बेटे की पढ़ाई और गुरुवार की रोटी की आदत। रामू ने सच्चाई से सब कुछ बता दिया। महिला चुप रही, पर जाते वक्त बोली, तुम जैसे लोग भगवान के लिए सबसे अच्छे किरदार होते हैं। बेटा तुम्हारा नंबर मेरे पास है, रामू ने मुस्कुराकर कहा। किस्मत कब काम आएगी भगवान ही जाने। अगले दिन एक कार रामू के घर के बाहर आकर रुकी। अंदर से वही महिला का स्टाफ निकला और कहा, मैडम ने भेजा है, ये दवाइयाँ, बेटे के लिए स्कूल का सामान और महीने भर का राशन है। साथ ही अस्पताल में एक पार्ट टाइम ड्राइवर की ज़रूरत है, आपकी नौकरी पक्की समझिए। रामू की आंखों में आंसू थे। क्या भगवान ने मेरी वो रोटी सच में देख ली थी? अब रामू हर गुरुवार को 3 रोटियां बांटता है, एक अपने पुराने संघर्षों की याद में, एक अपने उस विश्वास के लिए जो टूटा नहीं, और एक भगवान के उस अदृश्य प्लान के लिए जिसने उसका सब कुछ बदल दिया था। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जब हम अपनी तकलीफ़ों में भी दूसरों की मदद करते हैं, तब भगवान हमारी किस्मत की तस्वीर चुपचाप रंग रहा होता है। नेकी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है
तो इंसान की किस्मत ही बदल देता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।